बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत पाकिस्तान में बन रही है, ये सबसे बड़ी मतलब कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जिस मुकदमात जो 9 मई में एक प्री प्लान बनाया गया था, वो अब एक्सपोज होना खुद ही शुरू हो गया। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का बरी होने का मतलब यह है कि ये कोई प्रोग्राम मतलब कि एक नहीं बनाया गया था। इमरान खान साहब की पार्टी ने इमरान खान साहब की पार्टी ने यही प्रोग्राम बनाया था कि अगर खुदा न खासा मेरे मुंह में खाप अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, इमरान खान से गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो वो एहतजाज किया जाएगा। वो एहतजाज भी मतलब के कंटोनमेंट में इलाके में जाके धरना देना था, वहाँ जाके मतलब के बैठना था, सिर्फ इतना प्रोग्राम था। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के बरी होने से ये साबित हो गया कि ये कोई प्री प्लान पीटीआई ने नहीं बनाया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है। ये अब हर बच्चे को पता लग गया ये कि किस तरह का डिसमेंटल प्रोग्राम बना हुआ था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि उन्होंने पीटीआई को बैन करना है, उनके पीटीआई के वर्कर को मतलब कि मिलिट्री ट्रायल में ट्रायल करना है, इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में ट्रायल करना है। तो ये साबित हो गया, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक प्री प्लान था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब भी पूछते हैं, अगर मेरी पार्टी भी बैन हो जाती है, मुझे भी आप मतलब कि जेल में डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम आपका क्या है? आपका मतलब कि इस मुल्क को तरक्की की पर लाने के लिए क्या प्रोग्राम है? यही प्रोग्राम है कि 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को फिर दोबारा इक़्तिदार में लाना है, फिर उनको मतलब कि आपने सर पे बिठाना है, और फिर अपने मतलब कि आपने अकमात के ज़रिए कुछ उन्होंने खाना, कुछ इन लोगों ने खाना। तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो मुल्क में सरमाकारी है वो 1 साल से रुक गई है, और यहाँ से सारी सरमाकारी अब दुबई में आलीन कंपनी में ट्रांसफ़र हो रही है। वहाँ आप देखें कि 1 साल में उन्होंने बताया कि 100% से भी ज़्यादा वहाँ सरमाकारी होगी। और अपने मुल्क में सरमाकारी लाने के लिए आपके क्या इकदाम है? अगर डॉलर आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, तो वो आपका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आपका यही प्रोग्राम है कि पीटीआई को बैन कर दो, पीटीआई को की औरतों को नंगा कर दो, पीटीआई के बंदों को पीटीआई से छुड़ाने के लिए, और उनके कारोबार को बंद कर दो। जो रोज़गार लोगों को मिला वो भी आप छुड़ाना चाहते हैं। अहमद अजहर की मिसाल उन्होंने दी, उन्होंने मतलब कि आतिफ खान की मिसाल दी, जो मतलब कि सारी दुनिया को पता है कि लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, लोगों के मतलब कि चादर चरवारी की कोई मतलब कि तफज नहीं हो रहा है। और जो जेलों में जगह नहीं है, 10-15 हज़ार बंदे को जेलों में मतलब एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिजनर है। पॉलिटिकल प्रिजन की अपनी राइट्स होती हैं, वहाँ उनको ना खाना दिया जा रहा है, ना उनको कोई मतलब के इंसानी हकूक़ की वहाँ भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन इनका रोड मैप क्या है? इनका रोड मैप यही है कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना, मुल्क में नफ़रतें को नफ़रत फैलाना, और उस मुल्क को तोड़ने के लिए सारा कुछ हो रहा है मेरे ख़्याल में। क्योंकि मुल्क को जो कुछ हो रहा है वो तोड़ने के लिए हो रहा है। क्योंकि जब एक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एक जंगल का कानून हो गया कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट जन्नाती फिर रही है, लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान को वहाँ से कमांडो एक्शन के ये अठवाया। ज़ाहिर बात है, जब एक बड़े लीडर को आप इस तरह उठाएंगे तो फिर उसका रद्दमल भी आएगा, उसके रद्दमल के लिए तैयार भी होना चाहिए बंदे को। और जिस तरह लिबर्टी से लेकर कोर कमांडर लाहौर तक का रास्ता है, वो आपको पता है कि कोई भी रोकने वाला नहीं था। ये आपकी अपनी कमज़ोरियाँ, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई प्लान ऐसा बनाया हुआ था। तो इसलिए जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इससे मतलब कि बहुत ख़तरनाक सूरत बन गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इमरान खान साहब की शक्ल दिखाने पे पाबंदी लगा दी है। कोई मुल्क में मतलब कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पे बोल नहीं रहा, कोई मुल्क में ये नहीं कह रहा कि जी जो मीडिया की आज़ादी है वो ख़त्म हो चुकी है, मीडिया जो है उसकी रेटिंग 0 तक चली गई है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कि जंगल का कानून है। इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म को नहीं माना कि वो इलेक्शन के 14 मई का डेट उन्होंने दी थी, उनको आप वीडियो दिखा के प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको आप मतलब कि उनको आप जलील कर रहे हैं, उनके कानून को नहीं माने, दस्तूर को नहीं मान रहे, आइन को नहीं मान रहे। तो ये इस मुल्क क्या बनेगा क्या? क्योंकि आप नफ़रतें मतलब कि इस मुल्क में फैला रहे हैं। आप एक बलोच सरदार था उस्मान बिरदार, उसको आप यानी कि कोयटा में ले गए, वहाँ से
اس کو پارٹی چھڑانے کے لیے دباؤ ڈالا اور اس نے پارٹی چھوڑ دی. تو اس طرح مطلب کہ پنجابیوں میں اور بلوچوں میں مطلب تفرق پیدا ہوگا. بلوچوں میں اور مطلب خیبر پختونخوا میں دوریاں پیدا ہوں گی, مطلب کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب کی دوریاں پیدا ہوں گی. یہ ملک پھر متحد نہیں رہ سکے گا. اس لیے جو کچھ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ملک کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے, کیونکہ جن لوگوں نے 30-35 سال لوٹا ہے ان کو 14 پارٹیاں آپ نے بنوا کے تو ان کو 1.5 سال حکومت کروائی ہے, تو کیا ملک کی ترقی ہوئی ہے. آج ڈالر جو ہے 350 تک کے اوپر چلا گیا ہے ہنڈی میں, اور جو ہمارے بنگلہ دیش کا ڈالر دیکھ لیں $106 کا, میں 106 روپے کا ہے. اور آپ ڈالر دیکھ سکتے ہیں افغانستان کا ڈالر دیکھ $88 روپے کا ہے, ہندوستان کا ڈالر دے سکتے ہیں. تو آپ کا ڈالر جو جمپیں لگا کے اوپر جا رہا ہے, یعنی کہ 350 سے اوپر چلا جائے گا, تو کیا ہوگا اس ملک کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے, محب وطن جرنیلوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ عاصم منیر اور چند 4-5 جرنیل ہیں جو اس ملک کو بہت خطرناک صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں. اس ملک میں نہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی, نہ آپ کو کوئی ڈالر دے گا. اگر ڈالر دے گا تو پھر آپ کا جو اٹامک ہے وہ کہیں گے کہ اس کو ڈسمینٹل کریں یا اس کو مطلب ختم کریں, پھر آپ کو کوئی ڈالر دے گا. تو ملک کو اس اندھیرے کی طرف نہ دھکیلیں. ملک کی جو آس لگی ہوئی تھی, امید لگی ہوئی تھی ڈیموکریسی میں, وہ ختم نہ کریں, کیونکہ باہر کی دنیا اب صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ ملک میں 75 سال سے کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. پہلے وہ ایوب کا ماشاء اللہ, پھر ضیاء کا ماشاء اللہ, پھر مشرف کا ماشاء اللہ, ابھی عاصم منیر لاگو ہو گیا. تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. کوئی بھی مطلب کہ جو لوگ ہیں بیچارے باہر نکلنے کے لیے اپنے گھر بار بیچ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, کوئی سمندروں میں گھر کو ہو رہے ہیں, کوئی اٹلی پہنچ رہے ہیں, کوئی اسپین پہنچ رہے ہیں, بیچارے کس طرح کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے. اب جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ نہ تو میڈیا پہ کنٹرول, ججوں پہ کنٹرول, ہائی کورٹ پہ کنٹرول, سپریم کورٹ کے کنٹرول, یعنی کہ کوئی بندہ بول نہیں سکتا, کوئی بندہ نام عمران خان کا نہیں لے سکتا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اتنا ڈر, اتنا خوف پھیلا دیا گیا ہے. لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ پوسٹیں آتی تھیں سوشل میڈیا پہ, وہ بند ہو گئی ہیں. لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی بڑاس نکالتے ہیں, وہ بند ہو گئی ہیں. تو اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں لوگ. 21 صدی سے اوپر جا رہے ہیں اور آپ 21 صدی سے نیچے پھر وہ مطلب کہ ڈارک جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.